मैं आपको रिवीजन करवा देती हूँ। लंबाई 16 है तो मैं लंबाई कंप्लीट 15 है तो मैंने 1 प्लस कर दिया, 16 हो गई। सीना 38 है तो मैंने 10 प्लस कर दिया। कमर 34 है तो मैंने 8 कर दिया। टक्स लंबाई 13 है तो मैंने 1 बढ़ा दिया ये 4 टक्स में। और आस्तीन 7 है तो मैंने 2 प्लस कर दी। गोलाई में भी मैंने 2 प्लस कर दिया। और ये सब मेजरमेंट है। अब मैं आपको निशान लगाना, इसी के अकॉर्डिंग निशान लगाना बताऊंगी, वो देखना आप। ओके गाइस, अब मैं आपको पूरा अच्छे से बता रही हूँ कि देखिए मेरा क्या है। इस तरह से मैं निशान लगाऊंगी। अब मैं यहाँ पे इसी ब्लाउज को इस तरह से निशान लगाऊंगी। आप बहुत अच्छे से ध्यान से देखिएगा। पहले मैं पूरी लंबाई ले लूँगी। 17 पे अपने कटिंग पे करना, 17 पे। तो ये मैंने ब्लाउज की लंबाई पूरी कंप्लीट ले ली है। अब मैं यहाँ पे ढाई का निशान लगाऊंगी। गला ढाई का, ये शोल्डर 3 के और भुज 6 के, 6 की लेंथ इस तरह से। ओके गाइस, ऐसे। और इसकी ऐसे गोलाई, यहाँ पे मैंने 1 इंच की गोलाई दे दी है। अब मैं 17 का निशान लगाया है तो अब मैं सीना ले लूँगी 12 चौक 48। तो मैं 12 पे ले लूँगी ऐसे करके। तो मैं इस तरह से ऐसे कर दिया मैंने। अब मैं यहाँ कमर 11 की ले लूँगी, इस तरह से करके ऐसे, और इसको ऐसे मिला दूँगी। ये तो हो गया मेरा पीछे का पोर्शन रेडी। अब मैंने पीछे की पट्टी देखनी थी मुझे कि कहाँ तक है इसमें। तो इसमें तो ज़्यादा डीप नहीं है, ये बड़ी लेडीज़ का ब्लाउज़ है, ज़्यादा डीप नहीं है। तो ये 8 इंच तो कंप्लीट है। इसका मतलब अपन 9 रखेंगे, पीछे से 9 पर दे देंगे अपन, तो फिर ये 8 पे आ जाएगा। इस तरह से अपन गले की पट्टी बना लेंगे। ऐसे करके वापस 2.5 पे मिला करके 1 इंच गले का शेप दे देंगे। 1 इंच गले का शेप दे देंगे ऐसे, ऐसे, ऐसे। ठीक है गाइज, इस तरह से ऐसे दे देंगे, ऐसे दे देंगे। ऐसे देने के बाद में अब मैं यहाँ से कटिंग कर दूँगी। इस तरह से मैंने पीछे के पोर्शन की कटिंग कर ली है। ठीक है, अब मैं पीछे के टक्स के निशान लगाऊंगी। तो इसको मैं ऐसे हाफ हाफ कर लूँगी, ऐसे यहाँ से शोल्डर से। और अब मैं 5-5 इंच का निशान लगा दूँगी यहाँ से, ऐसे 5 इंच का इधर से और 5 इंच का ही इधर से। ठीक है गाइस, इस तरह से मैं पीछे के टक्स तैयार हो गए हैं ये। अब मैं आगे की कटिंग करूँगी। अब देखिए गाइस, मैं आगे की कटिंग केवल ब्लाउज रख के ही कर लेती हूँ। तो आप बहुत ध्यान से देखिएगा कि मैं क्या कर रही हूँ। मैं इसको ऐसे कर लूँगी। यहाँ से मैं 3 इंच फोल्ड कर दूँगी नीचे से, 3 इंच फोल्ड करके। और मैं एक बार नाप लूँगी कि भाई 13.5 आ रहा है ना, 13.5 है, हाँ ठीक है 13.5 आ रहा है। तो अब मैं ऐसे का ऐसा निशान यहाँ पे लगा दूँगी, ऐसे। इस तरह से मैं ये आगे के गले की कटिंग कर लूँगी, आगे के पोर्शन की। गाड़ियाँ अंदर कर दे दीपू, हाथ हाथ।
ये सब हो गया। ये सब मैं टक्स लगाने के बाद में यहाँ से वापस शेप बिठाऊंगी, वो सब सिलाई में होगा। अभी तो मैं केवल मैं कटिंग का मेजरमेंट बता रही हूँ आपको। इस तरह से यहाँ पे ऐसे चला, डीप में चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे स्लीव्स निकालूंगी। स्लीव्स को मैं 1/4 ऐसे कपड़े में ले लेती हूँ, 1/4 करके फिर मैं स्लीव्स निकालती हूँ। फिर थोड़ा सा जॉइंट आएगा तो मैं बाद में लगा लूँगी, क्योंकि थोड़ा बहुत तो जॉइंट आता ही आता है, कितना ही करो तो क्या है, जॉइंट तो थोड़ा बहुत आएगा ही, इनमें आता ही है। तो मेरे को 8 इंच की, 8.5 इंच की स्लीव्स चाहिए। 9 आ रही है, ओके 9 चलेगा, नहीं आएगा जॉइंट इसमें। अब मैं यहाँ से ऐसे लेकर के, यहाँ से 4 इंच लेकर के और इसको ऐसे करके और ऐसे मैं पत्ती शेप में ले लूँगी। देखिए गाइस, इस तरह से मैं ऐसे लेकर के और इसको ऐसे लेकर के और इसको कटिंग कर दूँगी इस तरह से, इस तरह से। इस तरह से ये स्लीव्स हो गई अपनी। अब मैं यहाँ पे आधे इंच की कटिंग भी दे दूँगी अभी, इस तरह से। ठीक है गाइस, ये स्लीव्स हो गई अपनी। अब मुझे बेल्ट निकालनी है। अब मैं बेल्ट निकालूँगी इस तरह से। ये मैंने बेल्ट निकाल ली है। ये मेरे पट्टी में, सब में, हुकाई की पट्टी में, इन सब में कपड़ा काम आएगा। वो मैं पट्टी भी बता देती हूँ आपको, पट्टी के कपड़ा मैं किस तरह से निकालती हूँ। तो मैं इसको ऐसे करूँगी, इसको ऐसे करूँगी, इसको ऐसे करने के बाद में मैं यहाँ से 1.5 इंच का कपड़ा ले लूँगी। 1.5 इंच की पट्टी ऐसे कर लूँगी मैं इस तरह से। ये 1.5 इंच की पट्टी कटिंग कर ली मैंने, और थोड़ी सी और कटिंग कर लूँगी, फिर अपने जॉइंट भी नहीं आएगा, एकदम बहुत अच्छे से हो जाएगा। ऐसे ऐसे। ये तो हो गई कमर पट्टी, देख लीजिए गाइस, ये कमर पट्टी हो गई है। अब मैं यहाँ पे हुक की पट्टी बना रही हूँ। अब मैं हुक की पट्टी बना रही हूँ। ये देखिए गाइस, इस तरह से, इस तरह से हुक की पट्टी बना ली मैंने। आई की पट्टी 3 इंच तो लेनी है, आई की पट्टी चौड़ाई में और लंबाई में अपने ब्लाउज के अकॉर्डिंग। ये लेनी है 2 इंच की और लंबाई के अकॉर्डिंग, इस तरह से। अब गले की पट्टी मैं बाद में निकाल लूँगी, उरे पट्टी निकालनी है गले की भी। अब मैं ब्लाउज कटिंग करके बता रही हूँ आपको, ब्लाउज किस तरह से कटिंग होगा। अब मैंने तो अभी लाइनर काटा है, अब मैं आपको केवल, अब मैं पीस पे रख के बता रही हूँ। मेरा गोल्डन पीस है वापस से। अब देखिए गाइस, इस तरह से रखूँगी मैं, इस गोल्डन पीस को इस तरह से रखूँगी मैं। आप ध्यान से देखिएगा बस, ऐसे ऐसे रखूँगी मैं, इस तरह से रख दिया मैंने। अब मैं सबसे पहले पीछे का बेक रखूँगी। ये देखिए, पीछे का बेक रख रही हूँ मैं, ऐसे रख करके मैं पीछे का बेक इस तरह से रखूँगी, बंद के साइड बंद का, और इस तरह से रखूँगी। देख रहे हैं गाइस आप, इस तरह से मैं पीछे का बेक रख दूँगी और मैं ये कटिंग कर लूँगी। अब ऐसे ऐसे ऐसे, ये पीछे का हो गया। इसके अकॉर्डिंग मैं ऐसे रखती जाऊंगी। अब मैं आगे का रखूँगी। अब ये आगे का पोर्शन है, ये आगे का पोर्शन है। इस तरह से रख दूँगी मैं आगे के साइड में, इस तरह से ऐसे रखूँगी। जहाँ से भुज था ना ब्लाउज का, ऐसे मैं यहाँ पे भुज लगा लूँगी और ये वाली कटिंग ऐसे कर दूँगी। इसको तिरछा टेढ़ा कुछ भी नहीं लेना, ये एकदम परफेक्ट मेजरमेंट है। इससे मैं ऐसे करते जाऊँगी और इस तरह से कटिंग कर दूँगी मैं। आप इसके अकॉर्डिंग सिल के देखना, आपका खुद का कमेंट आएगा कि आपने बहुत अच्छी
कटिंग बताई है, परफेक्ट सिलाई है एकदम। इस तरह से आप खुद बोलोगे, क्योंकि मैं जिसका भी बनाती हूँ ना, सबकी एक ही बार में बहुत अच्छी फिटिंग आती है, बहुत अच्छे से कुछ भी सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं इसी में, एक ही कटिंग में। तो इस तरह से मैं आपको अभी आगे के कटिंग हो गई, इसको भी मैं ऐसे रख रही हूँ। अब मैं बेल्ट की कटिंग कर रही हूँ यहाँ से। अब मैं बेल्ट की कटिंग कर दूँगी इधर। अब मैं स्लीव्स रख दूँगी यहाँ पर। इनमें थोड़ा बहुत जॉइंट आता है साइड में, लेकिन वो फिटिंग में चला जाता है, सिलाई में चला जाता है, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है अगर जॉइंट आ भी जाता है तो। अब इसको इस तरह से रख देंगे स्लीव्स को। हल्का फुल्का जॉइंट आएगा तो आएगा, नहीं तो नहीं भी आता है, लेकिन इसमें हल्का सा जाएगा, आधा आधा इंच जाएगा, वो सिलाई में कटिंग में चला जाएगा, फिटिंग में निकल जाता है वो। अब ये देखिए इस तरह से मैंने ऐसे कर दिया है। अब मैं 1-1 इंच का दोनों तरफ से लगा दूंगी तो मेरा परफेक्ट तरीके से हो जाएगा। इस तरह से मेरा पूरा ब्लाउज, ये पट्टीज वगैरह सब मैंने कटिंग कर ली है इस तरह से। अब मेरा पूरा ब्लाउज कंप्लीट हो चुका है। ठीक है गाइस, अब मैं आपको कटिंग मेरी पूरी कंप्लीट बता दी है मैंने। उरे पट्टी लगेगी गले में, मैं एक बार वो भी क्लियर कर देती हूँ, तो कटिंग का मेजरमेंट अपना पूरा कंप्लीट हो जाएगा। रही स्टिचिंग की बात, तो स्टिचिंग में आपको पूरा कंप्लीट बता दूँगी। जब मैं इसको लेके बैठूँगी तो मैं स्टिचिंग का वीडियो भी ज़रूर डालूँगी। ठीक है गाइस, लेकिन प्लीज़ आप बहुत ध्यान से देखिएगा, ध्यान से करिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं, आपको सही फिटिंग्स आ रही है। अगर आप कर रहे हो, देख के कर रहे हो तो गाइस इसको देख के आप ज़रूर कीजिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी इस वीडियो से, आपको बहुत हेल्प मिलेगी, आप खुद कर सकते हो बहुत अच्छे से। कि देखिए मैं 1.25 इंच की पट्टी ले रही हूँ, उरे पट्टी काट रही हूँ, उरे पट्टी काटूँगी, इसको हल्का सा यहाँ से कम कर दूँगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है इधर। इस तरह से मैं पट्टी काटूँगी यहाँ की, और ये गले की पट्टी भी इस तरह से लूँगी मैं, ऐसे करके ऐसे, क्योंकि मुझे अंदर फोल्डिंग तुरपाई वाली पट्टी देनी है, तो मैं इस तरह से कर दूँगी इसको। मुझे एक लेयर और काटनी है उरे पट्टी की, तो मैं इधर से ही ले लेती हूँ, इतना काफ़ी है मेरे लिए बस, क्योंकि गले का राउंड छोटा है, पीछे से भी कम डीप है, और इसमें हो जाएगा आराम से। तो थैंक यू गाइस, मेरा वीडियो पूरा कटिंग का पूरा कंप्लीट हुआ है, और आप ज़रूर कमेंट में लिख के बताइएगा कि आपकी फ़िटिंग कैसी आई है। कटिंग करके जो चीज़ होती है वो कटिंग में ही होती है, कटिंग में सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो थैंक यू गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।